मॉर्निंग दोस्तों, नर्मदे शुभ प्रभात और स्वागत है आपका आज के 73वें दिन में। और उसके साथ ही साथ मैं खड़ा हूँ मैया के तट के सामने और सामने ही है सूर्य देव जी। तो पहले आप सूर्य देव जी के दर्शन कर लिए और उसके साथ ही साथ नर्मदा मैया के। और जैसे कि कल तारीख थी 15 फरवरी यानी कि महाशिवरात्रि के पावन पर्व पे हम रुके थे डेमार गाँव में शिव मंदिर, जो कि प्यारा सा शिव मंदिर थी। हमने वहाँ पर करा था मस्त से, जो कि बासुंदी रहते हैं। हमारे महाराष्ट्र में बासुंदी कहते हैं, आपके हिंदी में एमपी में रबड़ी कहते हैं और बहुत जगह तो रबड़ी ही कहते हैं, पर हमारे इधर बासुंदी कहते हैं। वो हमने प्रसादी में बनाई थी, बहुत ही अच्छा लगा यहाँ पर रह गया और यहाँ का वातावरण भी बहुत ही सही था। उसके साथ ही साथ महाशिवरात्रि के पावन पर्व और हम रात भर जागृत भी थे, मतलब कि रात भर हम सोए भी नहीं, कुछ भी नहीं, मस्त से यहाँ पर रहे, भजन कीर्तन सब किया। और गाँव के सभी लोग प्यार से मंदिर में इकट्ठा हुए, उन्होंने भजन किया। उसके साथ ही साथ झांकियाँ भी निकाली छोटी सी, पर बहुत ही अच्छा दिन गया। कल यहाँ पर विश्रांति करी हमने। और उसके साथ ही साथ अभी मैं आया था मैया पर पूजा करने। देखो ये मेरा थैला है, यहाँ पर उसमें पूजे का सामान है पूरा। और ये देखो यहाँ का घाट देखो कितना सुंदर सा ऐसा घाट है, ये देखो। और यहाँ पर सभी पनडुब्बियाँ है, रेती माफियों का ज़्यादा काम है इधर, रात भर चलता है रेती माफियों का काम। और उसके साथ ही साथ पता है यहाँ पे मुझे एक बाबा जी मिले हैं, ललित भैया पालीवाल करके है, उन्होंने भोजन के लिए इनवाइट करा है उनके घर पर। इसलिए अभी हम थोड़ा लेट यहाँ से निकलेंगे, मतलब कि उनका घर मंदिर के बिल्कुल सामने है थोड़ा सा। और उन्होंने कल मतलब कि दूध की अरेंजमेंट वगैरह उन्होंने करके दी थी, हमने उनको पैसे दिए थे और उन्होंने दूध की अरेंजमेंट कर दी थी। क्योंकि महाशिवरात्रि रहती है तो कोई दूध नहीं देने चाहता था, मतलब देना चाहता था पर अवेलेबल नहीं था। किसी के पास 5, किसी के पास 10, और हमें आवश्यकता थी 60 लीटर दूध की, 60 से 50 लीटर दूध की। तो उन्होंने एक शब्द में हमने उनको बोला और उन्होंने डायरेक्टली क्या बोलते अवेलेबल ही कर दिया। तो और फिर पहचान भी हो गई और वो हमारे तरफ के ही निकले। तो इस वजह से उन्होंने हमें भोजन के लिए बुलाया है, तो आज उनके यहाँ पे भोजन भी करेंगे। तो उसके पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो ये है डिमावर का प्यारा सा और सुंदर सा घाट, ये देखो बहुत ही सुंदर सा घाट है, ये देखो। और अभी यहाँ से आपको ऐसे ही मतलब कि सीधा आप ऐसा निकल जाओगे तो सीधा आप पहुँच जाओगे शिव मंदिर। और जब हम इस गांव से आए थे, नीलकंठ गांव से आए थे ना, तो सीधा ही आना होता है। और जैसे ही आप डिमावर गांव के लिए मतलब कि सीधा दूसरे आश्रम के लिए निकलोगे तो एक कच्चा रास्ता लगता है और कच्चा रास्ता से आपको सीधा आना होता है। और हम रात में ही आ गए थे और स्टोरेज भी फुल हो गई थी, तो आगे का तो शूट नहीं हो पाया। पर ये देखो ये आपको दिख रहा है ना, ये शिव मंदिर, ये देखो है ना, मस्त एकदम घाट के पास है। यहाँ से घाट भी दिखता है और जब सूर्योदय होता है ना तो इतना सुंदर दिखता है ये कि बहुत ही पूछो ही मत, इतना सुंदर दिखता है। देखो यही है मंदिर है, वो शिव मंदिर जहाँ पर हम रुके। ये है शिव मंदिर, यहाँ पे मैया, और ये है वो शिव मंदिर डिमावर का। ये देखो बहुत ही सुंदर सा मंदिर है, ये देखो दिखाता हूँ मैं आपको। ऐसे सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती है थोड़ी सी। नर्मदे हर मैया, देखो ये है पूरा का पूरा सुंदर सा ऐसा मंदिर, ये देखो। और यहाँ पर ही है भोले बाबा जी, देखो सुंदर से भोले बाबा जी है ना। और उसके साथ ही साथ आप जब इधर जाओगे ना, यहाँ पर है दुर्गा देवी मैया का है, यहाँ पे देखो दुर्गा देवी मैया का मंदिर। और उसके साथ ही साथ आप जैसे ही बाहर जाओगे तो यहाँ पर देखो ये देखो बाहर देखो कितना, यहाँ से सीधी मैया भी दिखती है, ये देखो। और पीपल का पेड़ भी है बहुत खूबसूरत। और ये मंदिर देखो, यहाँ पर कितनी प्यारी सी शिवलिंग है, देखो भोले बाबा जी की कितनी सुंदर सी ऐसी शिवलिंग है, देखो आप खुद है ना, कितनी सुंदर लग रही है। और सामने ही मैया है, मतलब कि। और उसके साथ ही साथ देखो पीपल का, नीम का पेड़ भी एक साथ यहाँ पर। और उसके साथ ही साथ नीचे वास कर रहे हैं पेड़ के पास भोले बाबा जी। और रात में हम 4:30-5 बजे तक यहाँ पर ही हवन करा हमने, ये देखो यहाँ पर इस जगह पर हमने हवन करा मस्त से एकदम भोले बाबा के पास। देखो बहुत ही सही है जगह ये। जब भी आप नर्मदा परिक्रमा करने के लिए आए तो डिमावर जरूर आए, यहाँ पर रुके शिव मंदिर में, बहुत ही सुंदर। और यहाँ के पंडित जो है विनोद भैया तिवारी, वो भी बहुत अच्छे हैं, तो आप उनसे भी मिलकर जाइए। और उसके साथ ही साथ फिर
यहाँ पर रह के दर्शन करके आगे बढ़िए। सो गाइस देखो भोजन में देखो क्या मस्त है। और हम आ चुके हैं ललित भैया के घर भोजन करने के लिए। इन्होंने हमें इनवाइट करा था तो हम आ चुके हैं यहाँ पर। फिर देखो अभी हम निकल चुके हैं बाबरी के लिए। दीपक भैया के यहाँ पर हमने भोजन करा था और भोजन बहुत ही स्वादिष्ट था। और उसके साथ ही साथ उन्होंने हमारे लिए स्पेशल गाजर का हलवा भी बनाया था जो कि बहुत ही सुंदर और बहुत ही स्वादिष्ट था। और उसके साथ ही साथ हमें वहाँ पर दक्षिणा भी मिली और डबल आने का न्योता भी मिला। हम जब कभी भी इधर आए हम उनके घर पर जा सकते हैं, भोजन कर सकते हैं, रह सकते हैं मस्त से। और मैया का किनारा है तो कभी हो सके मतलब मैं आऊँगा कभी ना कभी दोबारा। और अभी तो फिलहाल हम आगे के लिए जा रहे हैं। देखते हैं कि आज अवली घाट पहुँच पाते हैं या बबरी आश्रम में ही रुकना पड़ता है, बबरी गांव में, बबरेश्वर महादेव जी के पास। ये देखो ऐसे रोड से हम आगे अभी जा रहे हैं। देखो डेमावर से आप 3.7 किलोमीटर चल के आओगे तो ये ऐसा फाटक है। देखो नर्मदेहर नर्मदेहर सुजल राने। हाँ ये देखो ये हम आ गए बबरेश्वर धाम भिलट देवनगरी। ये देखो यहाँ पर ऐसे आपको सीधा राइट लेकर सीधा निकल जाना है। ये देखो सभी नर्मदा परिक्रमा से जा रहे हैं, आके देख सकते हो आप। और ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पर एक भोले बाबा जी का मंदिर है जो कि बहुत ही पौराणिक मंदिर है और बहुत ही पुराना मंदिर है। अभी उसके दर्शन करने जाना है तो अभी देखते हैं दर्शन हो पाता है, मंदिर खुला रहता है या बंद होता है तो। और धूप बहुत हो चुकी है, अभी ऐसा लग रहा है कि सुबह सुबह जल्दी ही निकलना पड़ जाएगा अभी, क्योंकि अभी 11 ही बज चुके हैं। 11 नहीं, अभी तो 11:30 बज रहे वैसे तो, पर धूप इतनी है कि बहुत ही पूछो ही मत। ये देखो छाव देखो कैसी लग रही है खुद की। ये देखो एकदम डार्क छाव आ रही है, इस वजह से धूप बढ़ गई है। धूप का अनुमान भी लगा सकते। ये देखो सूर्य देवता देखो कैसे हो रहे हैं अभी। तो अभी थोड़ा दोपहर में आराम करने की योजना बनानी पड़ेगी और सुबह और शाम में चलने की योजना ज़्यादा बनानी पड़ेगी। अभी देखते हैं आगे कैसा होता है। तो बस इतना है, आनंद आ रहा है। भले ही हम धूप में चल रहे हैं पर ठंडा और शीतलता प्रदान हो रही है हमें मस्त से, बहुत ही अच्छा लग रहा है। देखो अभी हम आ चुके हैं बाबरी गांव में बाबरेश्वर महादेव मंदिर जो कि बहुत ही प्राचीन है और नर्मदा मैया के एकदम तट पे विराजमान है। देखो आप, ये देखो नर्मदा मैया जी देखो, बहुत ही बड़ा स्वरूप है मैया जी का। देखो कितना प्यारा स्वरूप है। और यहाँ पर बाबरेश्वर महादेव जी, ये देखिए बहुत ही बड़ा इनका मंदिर है। ये देखो ये है बाबरेश्वर महादेव जी का मंदिर। देखो कितना अच्छा लग रहा है मंदिर। और उसके साथ ही साथ यहाँ पर बाजू में नर्मदा मैया जी। और पता है इस शिवलिंग है जो बाबरेश्वर महादेव जी वो प्राचीन मंदिरों में आता है, जो कि बहुत ही पुरातन मंदिरों में भी आता है। उसके साथ ही साथ ऐसा भी कहा जाता है कि यहाँ पर ऋषि मुनियों ने बहुत ही घोर तपस्या करी थी उस समय में, तभी से यहाँ पर शिवलिंग जी का वास है। और जो भी नर्मदा परिक्रमा वासी है उनको यहाँ पर परिक्रमा के दौरान जल चढ़ाना बहुत ही प्रिय है और लाभदायी है। इस वजह से यहाँ पे आकर आपको जल चढ़ाना ही है और उसके साथ ही साथ आशीर्वाद लेकर। देखो अभी हम ऐसे रास्ते से जा रहे हैं आगे के लिए। ये देखो रोड पर मतलब कि पत्थरों पर चीला भी भर चुका है, जम चुका है पूरा का पूरा। ये देखो ये उधर आगे जी मैया जी है और ये ऐसे रास्ते से हमें जाना है आगे के लिए। देखो पानी देखो कितना भरा हुआ है, देखो पूरा यहाँ से भरा हुआ है पानी। देखो इस पानी देखो कितना स्वच्छ है, एकदम प्यूरीफायर वाटर के जैसा है। देखो है ना, स्वच्छ पानी है पूरा। देखो अभी इस रास्ते से हमें सीधा आगे के लिए निकलना है। ये देखो रेती का काम हो रहा है इधर। ये देखो पूरा रेती निकालने का और उसके साथ ही साथ देखो पानी वानी, देखो मेहनत का काम है बहुत ही। ये देखो इतने बड़े बड़े घर में। हाय नर्मदेहर। देखो सभी लोग यहाँ पर रेती निकालने का काम कर रहे हैं, सभी भाई लोग। आओगे व्लॉग में आओगे। देखो मतलब कि इतना कठिनाई का काम कर रहे फिर भी उनके चेहरे पर स्माइल है, मस्त से हाथ दिखा रहे। नर्मदेहर भैया
मतलब देखो उनसे एक सीखने की बात है, बहुत ही कठिन काम होता है रेती का, और रेती इतनी भारी होती है। मैंने मेरे मामा के यहाँ पर जब उनका घर का काम चालू था ना, तब यह है काम, बहुत ही भारी रहती है रेती, पर तब भी वो लोग देखो मस्त से हंस हंस के काम कर रहे, मैया में से रेती निकाल रहे हैं। देखो फिर बहुत ही बड़ा इधर रेती का ही है, ये देखो बहुत दूर दूर तक रेती निकालने का ही काम चालू है इधर पूरा का पूरा। और अभी और यहाँ से पलटना है, देखो ये देखो परिक्रमा मार्ग के यहाँ पर बोर्ड दिया गया है, देखो यहाँ पर पलटने के लिए ऐसे। बाबा जी, हाँ जी, आपने कहाँ से उठाई परिक्रमा? सावरिया घाट कौन से जिले में आता है? कौन से जिले में आता है? तो अभी बज चुके हैं 5:30 और हम आ चुके हैं मर्दानपुर गांव में। देखो यहाँ पर है देवी जी का और मंदिर है, और इधर ममलेश्वर महादेव इधर से ना, देखो यहाँ से ऐसे जाकर यहाँ पर देखो बड़ का पेड़ देखो कितना बड़ा है, और यहाँ पे सभी गांव के बच्चे देखो मस्त से क्रिकेट खेल रहे पूरे। ये देखो मर्दानपुर गांव है, नर्मदे हर नर्मदे हर। ये देखो सूर्यास्त भी हो रहा है, और अभी हम जा रहे हैं ममलेश्वर महादेव। एक ममलेश्वर महादेव जी ओमकारेश्वर में भी है, और वही ज्योतिर्लिंग है, और उसके साथ ही साथ मर्दानपुरा गांव में भी ममलेश्वर महादेव जी है। नर्मदे यार। तो यह है मर्दानपुरा का आश्रम, और यह है ममलेश्वर महादेव जी का मंदिर। ये देखो इसका भी निर्माण होने वाला है कुछ ही दिनों में, ऐसे वो बाबा जी कह रहे हैं। देखो यहाँ पर है भोले बाबा जी, ये है भोले बाबा जी, और उसके साथ ही साथ ये है पूरा आश्रम। अभी यहाँ पर व्यवस्थाएं तो है बहुत ही, मतलब कि जो है बहुत ही अच्छी व्यवस्था है, पर ना यहाँ पर ना 9 साल से सेवा देते हुए एक बाबा जी है, वो परिक्रमा में ही थे, और वो 9 साल से यहाँ पर ही रुके, और उनकी एज भी कम से कम बहुत ही है। तो पूछते हैं बाबा जी किधर गए, मैं दिखाता हूँ आपको बाबा जी। अच्छा ये देखो यहाँ पर है बाबा जी, ये देखो बाबा जी नर्मदेर बाबा, ये देखो ये है बाबा जी जो कि यहाँ पर 9 साल से सेवा कर रहे हैं। आपकी कितनी एज है? 86 एज है। और क्या नाम है आपका? पूरनदास। देखो बाबा जी का नाम है पूरनदास, और 86 की उम्र है, और मतलब यहाँ पे 9 साल से सेवाएं कर रहे हैं। मतलब वो यहाँ पर आए कब होंगे सोचो आप, 86 की उम्र, ये 6 और 3 मतलब कि 77 से 77। और गैस देखो यहाँ पर एक नर्मदा परिक्रमावासी मैया मस्त से यहाँ पर रोटी बेल रहे हैं एकदम चूल्हे पर। देखो कितनी प्यारी रोटियाँ बन रही है।